गुड मॉर्निंग, नमस्कार फ्रेंड्स। आपको बहुत ही खुशी के साथ जानकारी दे रहे हैं कि कैरियर कोच नाम का अपना चैनल शुरू किया गया है, जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और टिप्स मिलती रहेंगी। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इसको कंटिन्यू देखते रहिए। ये आपके फ्यूचर को डेवलप करने में, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में आपके बहुत ही काम आने वाला है। आज की टिप्स मिस्टर सौरभ के द्वारा आपको दी जा रही है। कृपया इसको देखने की कृपा करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ फिर से आ गया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द पाथ फाइंडर पे। इस बार हम बात करेंगे अपने पिछले वीडियो से थोड़ा सा हट के। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी को क्यों छोड़ के जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ के जाते हैं। इस बार हम बात करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी एम्प्लॉयज़ को क्यों निकालती है। होता क्या है, हम जब ज्वाइन करते हैं कंपनी में, शुरू के 1 साल बहुत अच्छे बीतते हैं। एटलीस्ट 3 महीने 6 महीने तो अच्छे निकलते ही है। इसको बोलते हैं द हनीमून पीरियड। इसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, आप जैसी भी परफॉर्मेंस दे रहे हो केवल उसी को वो मेजर करते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि आप में कितना कैलिबर है और आप किस हद तक काम के लायक हैं, या आपका जो सीनियर मैनेजर होता है वो देखता है। अब 3 महीने 4 महीने गुजरने के बाद आपकी परफॉर्मेंस को देख करके, आपके कैलिबर को जज करने के बाद में आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस कंपनी बढ़ाती है। आपके सीनियर्स चाहते हैं कि आप अपने जो आपका वर्क है आप उससे हट करके कुछ एडिशनल करें, समथिंग अलग, थोड़ा सा कुछ नया। तो होता क्या है, इन कंडीशंस पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि यार मैं तो इस काम के लिए ज्वाइन ही नहीं किया, मैंने, ये तो मेरा काम ही नहीं है। कुछ ईगो में ले लेते हैं, कुछ हर्ट हो जाते हैं कि यार मेरा ये काम नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने तो इसके लिए कंपनी ज्वाइन नहीं की थी। आप ये नहीं सोचते कि आपके अंदर देखा जा रहा है कि आप जिस पोजीशन पे हैं उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, और यहीं पे कंपनी आपको बढ़ने का मौका दे रही होती है। जबकि आपको लगता है कि कंपनी आपको जो जिस काम के लिए आप हो उसको हटा के दूसरे काम क्यों दे रही है। आप ये नहीं सोचते कि कंपनी आपको और मौका दे रही है अपने आप को और साबित करने का, कंपनी के लिए और फ्रूटफुल और भी ज़्यादा यूज़फुल बताने का। यहीं पे हम थोड़ा सा लेग कर जाते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं और हम ध्यान नहीं देते और हम थोड़ा सा कंपनी से रुष्ट हो जाते हैं। हमारे अब क्या होता है, जब हमारा मन खुश नहीं होता तो वर्किंग जब हम करते हैं, जब हम काम करते हैं ऑफिस में, तो हम पूरी इफ़िशियंसी अपनी नहीं दे पाते, हम पूरे अच्छे तरीके से पूरे मन से काम नहीं करते, तो हम अपना 100% कंपनी को नहीं दे पाते और यहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस गिरना शुरू होती है। अब जब परफॉर्मेंस गिरना शुरू होती है तो जो भी आपका सीनियर होता है वो चाहता है कि आप ग्रो करो, आप नई चीज़ें सीखो और आप आगे बढ़ सको, बट आप पुरानी चीज़ों को भी अच्छे से करना बंद कर देते हैं। तो इस जगह पे आकर के आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है और बस यहीं से आपके जो बोलते हैं ना पतन का समय शुरू हो जाता है। कुछ लोग इसको अलग तरीके से लेते हैं, चैलेंज की तरीके लेते हैं कि यार मुझे ये काम बोला गया, मैं ये काम भी करके दिखाऊंगा अच्छे से। ऐसे लोग प्रमोट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको देखा कंपनी ने कि हाँ ये बंदा इसके अलावा ये काम भी कर सकता है, जो काम इसका है उसके अलावा इसने एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और उसको पूरा किया। यहाँ पे सबसे बड़ा रोल होता है आपका जो सीनियर है, आपका जो मैनेजर है, वो कि वो किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है आगे। वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अच्छा मैनेजर कैसे बने, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो बट अभी हम क्या बात कर रहे हैं, आपको क्या करना है। आप थोड़ा अच्छे से काम करो और अच्छे से अपनी इफिशियंसी दिखाओ। जो काम आपको बोला गया है उस काम को पूरे मन से करो। आप कभी भी कंपनी के द्वारा निकाले नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के दिए हुए हर एक टास्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे हो, यानी आप कंपनी के लिए यूजफुल हो हर एंगल से। आप कई बार ऐसा सोचते हो कि मैं हायर किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए हुआ हूँ, मैं दूसरा काम करूँगा तो मेरी थोड़ी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। आप गलत सोचते हो। आप ये सोचो कि आप जिस काम के लिए आए हो दूसरा काम भी अगर आप सीख जाओगे। एक मैनेजर क्या करता है, मैनेजर सारे काम करता है? नहीं, कुछ नहीं करता। वो सिर्फ ये देखता है कि जो सारे काम कर रहे हैं वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं। और वो ये कैसे देखता है? क्योंकि वो हर एक काम जानता है। नहीं जानता है तो उसको सीखता है। तो आप भी सीखो, तभी आप एक आगे चल के प्रमोट होकर के कुछ मैनेजर बनते हैं, कुछ और भी बड़ी पोजीशन में जा सकते हो। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर आप किसी रिटेल स्टोर में काम करते हैं, मैं बताता हूँ रिटेल स्टोर की, छोटे रिटेल स्टोर्स की। मैंने देखा है वहाँ पर जो स्टोर मैनेजर्स होते हैं वो स्टोर की सफाई तक करते हैं। क्यों? हाउसकीपिंग का बंदा नहीं आया। गंदे स्टोर के अंदर तो आप कस्टमर को एंट्री दोगे नहीं ना।
और कस्टमर एंट्री कर भी जाएगा तो क्या अच्छे से काम कर पाएगा? आप काम कर पाएंगे? नहीं कर सकते। हम खुद की बात करें, अगर हमारे हाउसकीपिंग का बंदा नहीं आता तो क्या हम अपनी डेस्क साफ़ नहीं करते? तो क्या हम हाउसकीपिंग बन गए? नहीं ना। आपने एक एडिशनल काम किया, आपको वो ज़रूरत थी। सेम चीज़ यहाँ पे भी। तो ध्यान रखें, आपको जो एडिशनल चीज़ें दी जा रही हैं उनको अच्छे से करें, अच्छे से परफॉर्म करें, ताकि आप कंपनी के लिए हमेशा फ्रूटफुल बने रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कुछ आपको नया चाहिए तो कमेंट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।